हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडर इंस्टीट्यूट। तो बात करते हैं आज के टेक्निकल लेवल्स के बारे में, किस तरीके से बैंक निफ्टी में हमने ट्रेड सेटअप को प्लान किया है, क्या अपडेट मैंने आपको प्रोवाइड कराया, पहले उस पर नज़र डाल लेते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने आपको एक अपडेशन दिया था कि जो लोग बैंक निफ्टी में काम करना चाहते हैं वो मार्केट में आजकल लो ब्रेक करें तो अब जाके पुट बाय करें। देन फ्रेश लॉन्ग के लिए आपको ध्यान रखना होगा 43,526 के लेवल का। जब तक ये मार्केट आपको लेवल ब्रेक करता नहीं नजर आता, कोई भी आप मार्केट में कॉल बाय मत कीजिएगा। Let's see, Bank Nifty 43,300 P by 156, टारगेट 180, 230 एंड 260, SL यूज 108 का। एटलीस्ट सभी लेवल्स ब्रेक करके मार्केट ने जो प्रीमियम मैंने आपको प्रोवाइड किया था, आप देख सकते हैं एक बार कि मैंने आपको 156 से प्रीमियम दिया था। देन 156 के बाद जो प्रीमियम मैंने आपको प्रोवाइड किया था वो प्रीमियम कहाँ गया है, उस प्रीमियम का हाई भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये चीज़ आप देखिए कि मैंने आपको जो लेवल प्रोवाइड किया था उसके पहले कितना प्रॉफिट ग्रुप करा है हमने। आप देखेंगे 530 पे बुक किया है मैंने। अब आप खुद देखिएगा चार्ट पे आके कि ये किस तरीके से हमने बुक किया है। एटलीस्ट हमारा जो सेटअप था वो सेटअप क्या था, सबसे पहले आप उसको देखिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी 15वें टाइम फ्रेम पे भी कि मार्केट के पास इंपॉर्टेंट हर्डल है 43,400 का। पिन कर देता हूँ मैसेज ताकि आपको प्रॉपर्ली पता रहे। 43,400 हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था, जिसके ऊपर हमने पोजीशंस क्रिएट की थी। कौन से लेवल्स पे? ये वाले। मार्केट अगर इसको ब्रेक करता ना तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिंट होता, लेकिन आप देखिए ना मार्केट गैप ओपन हुआ, यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रैप करा कॉल के लिए। देन जो स्मार्ट प्लेयर होते हैं वो इसी लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे आप लोगों का एंट्री होता है, जहाँ आप लोग एंट्री लेते हैं वहीं पे उनका स्टॉप लॉस नहीं होता है। वो लोग आपके स्टॉप लॉस खाते हैं, देन उसके बाद वो एंट्री लेते हैं। तो आप खुद देखिए कि मार्केट ने ऊपर से नीचे तक कितना अच्छा मोमेंटम दिया। हमने ये बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम लिया था एटमॉस, अगर आप देखें जब मैंने लेवल आपको प्रोवाइड किया था स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको प्रोवाइड किया था टाइम अगर आप नोट कर लें तो 10:37 पे मैंने आपको प्रोवाइड किया था। एटलीस्ट अगर आप देखें 10:37 अप्रोक्स यहाँ कहीं मैंने आपको दिया था, ठीक है, यहाँ पे। अब आप देखिए कि स्टॉप लॉस हमारा 108 का हम लेके चल रहे थे इस प्रीमियम के अंदर। पहली चीज़ 43,000 का प्रीमियम मैं निकाल लेता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। 43,300 का ऑप्शन चेन 43,300, ये हमारा प्रीमियम निकल चुका है 43,300 का, ठीक है, 43,300 का प्रीमियम। अब इसके अंदर हमको किस तरीके से ट्रेड सेटअप प्लान करा, किस तरीके से हमने इसमें एंट्री लिया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये रहा आपके सामने प्रीमियम। अब आप देखिए कि हमने एंट्री लिया था 156 पे और देन हमारा स्टॉप लॉस है 108 का। बहुत छोटा स्टॉप लॉस था, लेकिन जहाँ से हमने एंट्री लिया उसके बाद प्रीमियम वहाँ से नीचे नहीं आया, क्योंकि हमने एग्जिट पॉइंट की कैंडल की क्लोजिंग पे ट्रेड लिया था। देन उसी कैंडल का क्लोज था 574 लास्ट में। तो आप खुद देख सकते हैं ना कि किस तरीके का मोमेंटम मिला। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, प्रॉफिट को बुक करते जाइए। जो स्ट्रैटेजी आपको नहीं आता वो मैं आपको पर्सनल ट्रेड ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा। आज से जितने भी लोग थे मेरे साथ जो काम करते हैं, जितने लोग मेरे फ्री लेवल्स के ग्रुप में वॉच करते हैं एक्यूरेसी को, आज से यहाँ मैं सिर्फ आपको बैंक निफ्टी इंडेक्स का रेंज प्रोवाइड कराऊंगा। बैंक निफ्टी में क्या रेंज मिलता है, किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप प्लान करना है। पर्सनल ट्रेड ग्रुप के लिए आपको मेरा पर्सनल ट्रेड ग्रुप ज्वाइन करना होगा, जो छोटे से इन्वेस्टमेंट पे आपको मिल जाएगा, छोटे से ज़्यादा चार्जेस नहीं है उसके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी पे कि कल किस तरीके का सेटअप रहेगा, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, तो मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम पे अगर मैं आपको लेके आऊँ तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट आप मार्क करके रखिएगा बैंक निफ्टी के लिए 42,486 का लेवल। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट लेवल है 42,200 का। मार्केट में अगर डाटा पे आऊंगा मैं तो 43,000 के ऊपर मैसिव कॉल राइटर आज अपनी पोजीशंस क्रिएट करके गए हैं। तो 15 मिनट पे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस लेवल की इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि कोई भी लेवल्स के ऊपर अगर कॉल राइटर आता है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होता है। 43,000 के लेवल्स के ऊपर अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम्स पे रिजेक्शन है, ये स्विंग हाई है मार्केट का। तो मार्केट ने जो स्विंग लो लगाया है लेवल लोअर लेवल पे, इसका ब्रेकआउट अगर कल मिलता है तो ये आप फ्रेश लॉन्ग करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 43,000 देख के आपको ट्रेड नहीं लेना है, आपको ध्यान रखना है 43,050 के लेवल पे मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन करे। देन यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई गैप अप कैंडल ओपन हो जाता है इस तरीके का, फिर उसके बाद कोई गैप कैंडल इस तरीके का मिल जाता है, फिर एक यहाँ पर रीटेस्ट का वेट करें, ऐसा रीटेस्ट मिले, फिर उसके बाद अगर आपको कोई ग्रीन कैंडल बनता हुआ नजर आता है तो आप बिल्कुल इसमें श्योर एंट्री ले सकते हैं, जिसका टारगेट आप लेके चल सकते हैं 43,400 का। ध्यान ये रखना होगा आपको कि आप ट्रेड सेटअप रीटेस्ट पे लें। यही चीज आपको सिमिलर ध्यान रखना होगी डाउन साइड के लिए। अगर मार्केट आज का लो ब्रेक कर देता है और उसके बाद कंसोलिडेशन होता है, पहले कंसोलिडेशन होता है फिर लो ब्रेक करता है, तो रीटेस्ट होने के बाद आप ट्रेड लीजिएगा। टारगेट आप लेके चल सकते हैं 42,500 फर्स्ट टारगेट का, ठीक है।
सेकंड चीज़, किस तरीके से आपको ट्रेड सेटअप को प्लान करना है आगे के लिए। तो देखिए, अगर मार्केट इस जोन में कहीं ओपन हो जाता है तो ये जोन आपको छोड़ना होगा, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि मार्केट टोटली बहुत अच्छा मूवमेंट दे चुका है। अगर मार्केट अच्छा मूवमेंट दे चुका है तो यहाँ पे आपको पहले ट्रैप करेगा, फिर मोमेंटम देगा, लेकिन आपको इतना नहीं मिलेगा। कारण उसका क्या है कि कल है बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी, तो मोमेंटम लाजमी है। मार्केट अप साइड जाना है तो 40,050 के बाद जाना है, पुट साइड जाना है तो 42,000 ये वाला लेवल मार्क करके रखिए, 40,750 का लेवल, ये लेवल ब्रेक करता है तो ही आपको जाना है। इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि एक बार आप ऐसा नहीं कि 40,750 कटा तो सर ने कहा था कि ब्रेक करा पुट ले लीजिए, नहीं, रिटेस्ट देन उसके बाद एंट्री, अपसाइड में भी रिटेस्ट देन उसके बाद एंट्री, तब जाके आपका सेटअप प्लान होगा। अब बात करते हैं हम निफ्टी की। निफ्टी में भी सेम सिनारियो बन रहा है। निफ्टी में अगर आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ दिखाऊं तो आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है, वो है 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज अभी निफ्टी के अंदर थोड़ा सा दूर है, क्योंकि इसने एक नेकलाइन को ब्रेक करा है। अगर आप देखें तो ये नेकलाइन यहाँ पे ब्रेक हुआ था, 19,260 के ऊपर हमारा नेकलाइन ब्रेक हुआ था, उसके बाद हमें फॉल देखने को मिला है। तो एटलीस्ट अभी भी आ सकता है, कोई बड़ा भारी नहीं है। मार्केट का टॉप और बॉटम कोई पकड़ नहीं सकता। अगर हम देखें एक रेंज वाइज, तो हम ऊपर के लेवल से अगर प्राइस रेंज देखें तो हमने जहाँ से गिरना स्टार्ट करा है तो हम सिर्फ 700 पॉइंट गिरे हैं, 3-3.5% गिरे हैं, कोई ज़्यादा नहीं गिरे अभी 3-4 दिन में। तो इसको भी ध्यान रखना होगा आपको कि मार्केट इस लेवल के बाद भी नीचे आ सकता है। तो देखिए, मेरे पास सिंपल सा है 19,023 का लेवल। अगर ये लेवल कल के सेशंस में या कल का लो भी ब्रेक हो जाता है, अगर कल का लो ब्रेक हो जाता है 19,030 का, तो मेरा पहला टारगेट ही मैं ये लेके चलूंगा, ये है 19,020 का। इसको किस तरीके से प्लान करना है आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आकर आपको इतना ध्यान रखना होगा कि मार्केट कर क्या रहा है, किस तरीके से रिएक्ट करना है आपको। तो देखिए, मैं आपके सामने एक जोन क्रिएट कर रहा हूँ, जोन को आप ज़रूर क्रिएट करिएगा आपके चार्ट में, ताकि आपको कल के सेशंस में हेल्प मिले। ये मेरे पास इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल है 19,185 का। ये लेवल अगर मार्केट कल ब्रेक करता है तो ही मैं कॉल साइड के लिए प्लान करूंगा। और जो मार्केट का ये वाला जो रेंज है, जिस रेंज में अभी मार्केट ने क्लोज किया, ये रेंज मेरे लिए साइडवेज रहेगा, इसमें मैं कोई ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। पुट का ट्रेड कब प्लान करेंगे आप? आज का लो ब्रेक होना चाहिए 19,075 के बिलो। टारगेट की बात करें, पहला टारगेट ही आप लेके चलेंगे 19,265 का। याद रखिएगा कि हमेशा आपका एंट्री रीटेस्ट पे होना चाहिए। अगर आप मार्केट में रीटेस्ट का वेट नहीं करते हो तो ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या होता है कि आप बैंक निफ्टी में काम करो, निफ्टी में काम करो, डजंट मैटर, लेकिन अगर आप रीटेस्ट पे एंट्री नहीं लेते हो तो देखो ये कैंडल आपको किस तरीके से ट्रैप कर सकती है। मैं छोटा सा डेमो दे रहा हूँ, इसको लाइव मार्केट में विदाउट रीटेस्ट पे ट्रेड लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ आप एंट्री ले रहे हो, यहाँ आप देखोगे कि 108 पे प्रीमियम है 62 का, 108 पे आप यहाँ निकल गए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये रिटेस्ट के बाद ले लेते हो आप एंट्री, तो आप खुद देख सकते हैं कि मोमेंटम कितना अच्छा आता है। तो ऑलवेज रिटेस्ट पे ट्रेड लीजिए। अगर रिटेस्ट नहीं मिल रहा है ना तो कोई बात नहीं, रिटेस्ट का वेट करना है, कोई बात नहीं। रिटेस्ट अगर आपको नहीं मिल रहा है, बहुत सारे मोमेंटम ऐसे आते हैं जहाँ रिटेस्ट नहीं मिलता है, तो उनके लिए मैं आपको बताऊँ एक अलग स्ट्रैटेजी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कोई रिटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट सडनली ड्रॉप हो गया 600 से 700 पॉइंट, यहाँ पे क्या करना होता है आपको मल्टीपल टाइम्स पे देखना होता है कि प्राइस किस तरीके से, स्ट्रैटेजी देखना पड़ती है कि मार्केट कितना सपोर्ट ले रहा है, ट्रेड लाइन किस तरीके से बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू इस तरीके से 220 मूविंग एवरेज के नीचे है तो यहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। तो आपको ये स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी मैं बताने वाला हूँ, लेकिन बस इतना कहूँगा कि जितने लोग हैं मार्केट में पीसीआर डाटा को देखें, मार्केट प्राइस एक्शन पे काम करें, थोड़ा सा इंडिकेटर का सपोर्ट लें। विदाउट नॉलेज मार्केट में काम मत कीजिए। बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत पैसा बना के दे सकता है। सेटअप को फॉलो कीजिए, उसी सेटअप पे आपको पैसा बनेगा। बैंक निफ्टी के पुट कॉल रेशो की बात करें तो 0.8 का है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का भी आपको सिमिलर यहीं कहीं मिलेगा। मार्केट में कल शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि एक्सपायरी है ना, मंथली एक्सपायरी के अंदर शॉर्ट कवरिंग बिल्कुल आता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल का मार्केट हमारे लेवल पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो सी यू गाइस, मिलते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको मोटिवेशन मिल रहा हो मेरे वीडियोज से, अगर आप प्रॉपरली सेटअप पे काम कर पा रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।